तंत्र शास्त्र कहाँ से आया, लोगों को मालूम ही नहीं। तो तंत्र असली में करता क्या है? तंत्र जो है, तंत्र क्रियाएं जो हैं, दो मार्ग है तंत्र का। पहला तंत्र विधि किसके द्वारा की गई थी? तंत्र का प्रयोग शुक्राचार्य ने किया था। कौन होते हैं भैरव और बुटुक भैरव? दो रूप है उनके। तंत्र करने और करवाने वालों की कैसी गति होती है? उसका अंत समय बहुत भयानक होता है। तो कर्ण पिशाचिनी और रक्त पिशाचिनी। रक्त पिशाचिनी है, स्त्री का रूप होता है इसका। चुड़ैल जैसे लगती है देखने में, सेम टू सेम चुड़ैल जैसे रहती है। कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना लोग करते हैं अगले मन की इच्छा को जानने के लिए। बागेश्वर बाबा ने भी मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि तंत्र विद्या सच में है क्या? आपको भी लगता होगा कि क्या सच में कर्ण पिशाचिनी होती हैं? क्या बागेश्वर बाबा जी के पास कर्ण पिशाचिनी है? रक्त पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है? तंत्र करने और करवाने वालों का कैसा होता है अंतिम समय? आज देवरे टॉक्स के इस तंत्र मंत्र और यंत्र स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे श्री आदि योगी गौतम स्वामी जी से और जानेंगे इन सभी रहस्यों के बारे में। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ हमारे स्वामी जी से। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। स्वामी जी, लोग भूत पिशाच इनसे बहुत डरते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। आपके हिसाब से तंत्र विद्या असल में है क्या? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अभी के समय में काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करके झूठी डरावना भी डरा रहे हैं, ठग भी रहे हैं और बेचारे सीधे साधे भोले भाले जनताओं को मूर्ख बना करके पैसे भी ऐंठ रहे हैं। और डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, दादाओं ने, दादियों ने इन सब की कहानी हमको एक टाइम पे श्रवण भी करवाया था। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है जोड़ना। तंत्र का मतलब होता है कि असंभव को संभव करना। अच्छा। जो चीज असंभव है उस चीज को संभव हम कैसे करें, वो तंत्र का सहारा लेकर के हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अपना संबंध बनाना चाहता है, उसकी सोच उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रही है, तो हम उसमें तंत्र का सहारा लेकर के, तंत्र मंत्र और यंत्र का सहारा लेकर के हम उसको जो है अपने वश में कर सकते हैं और अपने वश में करके जो है उससे कोई कार्य अपना करवा सकते हैं। मतलब कोई भी कार्य को सिद्ध करना, कोई भी चीज को संपूर्ण तरीका से उसको संपूर्ण करना, उसी का नाम तंत्र है। तंत्र का मतलब होता है बुनना, तंत्र का मतलब होता है जोड़ना, तंत्र का मतलब होता है आकार को साकार देना, तंत्र का मतलब होता है कि असंभव को संभव करना। तंत्र का मतलब होता है कि इस भौतिक जीवन में तंत्र का सहारा लेकर के अपने जीवन के दुखों को निवारण करके सुखमय जीवन को बनाना एक तंत्र है। और उस तंत्र का नाम हमने नेगेटिव में, भूत प्रेतों में भी दे करके, नेगेटिव चीज़ों में जोड़ करके उसको थोड़ा सा गलत प्रचार कर दिया हुआ है। लेकिन तंत्र जो है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा साधक तंत्र का सहारा लेकर के, मंत्र का सहारा लेकर के, यंत्र का सहारा लेकर के अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, उमंगमय, उल्लासमय, सुखमय बना करके अपने जीवन को बहुत सुंदर यापन भी कर सकता है। और दूसरी बात, तंत्र नाम सुनते ही आदमी जो है घबरा जाता है। लेकिन तंत्र बहुत अच्छी चीज है, जो कठिन से कठिन वस्तु को आसान से आसान बनाने का तरीका का नाम ही तंत्र है। और ये तंत्र जो है, हमने इसको नेगेटिव वे में, नेगेटिव चीजों से सोच करके इसको हमने बदनाम किया हुआ है। तंत्र जैसा अच्छी चीज तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान होना चाहिए, तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेना चाहिए और तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेकर के अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, उमंगमय, हर्षमय, उल्लासमय एवं रिचमय, जिसको हम कहते हैं ना कि जीवन लग्जरीज हो गया, लग्जरीज करने के लिए भी तंत्र का सहारा लिया जाता है। मैंने ऐसे तमाम एक्ट्रेस, एक्टर, मिनिस्टर, एमएलए को देखा है जो नंग धड़ंग बैठ करके तंत्र का अनुष्ठान करते। तो इसीलिए
तंत्र एक ऐसा क्रिया है जो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं। तंत्र एक ऐसा क्रिया है जो एक से एक को जोड़ करके 11 बनाता है। वो बढ़ाने वाला कार्य ही है तंत्र, लेकिन हम लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव चीजों में उसको जोड़ते हैं, इसीलिए लोगों में विडंबना है कि तंत्र मतलब ये है। तंत्र बहुत अच्छी चीज है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि तंत्र का सहारा लो। तो तंत्र असली में करता क्या है? क्योंकि इतना नेगेटिव फैलाया हुआ है तंत्र के बारे में कि लोगों में डर ही है सिर्फ उसको लेकर। असल में क्या करता है तंत्र, ये बताइए। तंत्र जो है, तंत्र क्रियाएं जो हैं, 2 मार्ग है तंत्र का, और 2 मार्ग है। एक दक्षिण मार्ग है और एक माना जाता है वाम मार्ग। जी हाँ, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग 2 उसके सूत्र हैं। और वाम मार्ग जो है वो थोड़ा सा कठिन मार्ग है, जिसमें अशुद्ध चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और दक्षिण मार्ग जो है वो सात्विक चीजों से उस चीज को संपन्न किया जा सकता है और पवित्र चीजों से इस्तेमाल करके पवित्र चीजों से उस तंत्र क्रियाएं किया जा सकता है। लेकिन मुख्य अगर हम देखें तो तंत्र जो है 6 प्रकार के जो मुख्य है, और उसमें से 2 जो हैं, जो मैंने आपको बताया, एक वाम मार्ग एक दक्षिण मार्ग, ये जो है सटीक हैं। और ये 2 मार्ग में ही 6 मार्ग और हैं। तो इन 2 मार्ग के अलावा बाकी के मैं मार्ग बता के रहा बारे हूँ, में एक है वशीकरण, अच्छा, एक है मारण, एक है स्तंभन, और एक है उच्चाटन, और एक है मोहन, और एक है विद्वेषण। ये 6 प्रकार के जो तंत्र हैं, ये सभी को जोड़ करके एक तंत्र शास्त्र बना हुआ है। और ये जो तंत्र शास्त्र है, सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने हाथों से कलयुग के मनुष्य को हित के लिए भगवान भोलेनाथ ने भैरवनाथ को दिया हुआ था। अच्छा, ये तंत्र शास्त्र कहाँ से आया, लोगों को मालूम ही नहीं है। तंत्र शास्त्र भगवान शंकर ने प्रकट करके अपने हाथों से भैरवनाथ को दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग में मनुष्य आहत होंगे, विचलित होंगे, परेशान होंगे, तो उस परेशानी को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, घटाने के लिए, अपने दुख तकलीफ को समाप्त करने के लिए तंत्र का सहारा प्राप्त हो मनुष्य को, और मनुष्य उस तंत्र का सहारा लेकर के अपने जीवन को सहज बनाए, अपने जिंदगी को सुंदर बनाए और अपने जीवन में मंगलमय आनंद की प्राप्त कर सके। इसलिए तंत्र भगवान शंकर ने अपने हाथों से भैरव जी को प्रदान किया। आपने जो शंकर जी से कनेक्शन बताया तंत्र का, उसके हिसाब से तो लगता है कि तंत्र की जो बनाया गया था वो पॉजिटिव कामों के लिए बनाया गया था, पर आजकल वो सिर्फ नेगेटिव उसमें जा रहा है। ऐसा क्यों है? तंत्र जो है पॉजिटिव के लिए ही है। और पॉजिटिव किस विषय से पॉजिटिव है? बड़ी सुंदर बात कही आपने। ये तंत्र शास्त्र मनुष्य को हित के लिए है, अनहित के लिए नहीं है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, कोई आपके पूरे परिवार को ही तहस नहस करने की सोच रहा है, कोई आपके पूरे व्यापार को ही खराब करने जा रहा है, कोई आपकी पूरी फैक्ट्री की यूनिट को ही ध्वस्त करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो उस समय आप तंत्र का सहारा लेकर के जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसको समाप्त करने का काम, उसको रास्ते से हटाने का काम, उसको बिस्तर में डालने का काम, या उसकी जो सोच है उसको स्तंभन करने का काम ये तंत्र करता है। ये एक रक्षा ही है ना। आप कहाँ 7-8 परिवार के लोग और कहाँ एक आदमी 7-8 परिवार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ए न के न प्रकार है ना, तो उस एक व्यक्ति को हटाने का काम तंत्र के द्वारा हो सकता है। आप अपने घर में बैठे बैठे तंत्र के द्वारा आप जाप कर दीजिए, अगला आदमी घर में बैठे बैठे तड़पना लग जाता है। आप अपने घर में बैठ करके धूम धूम धुमावती ठाठा धुमावती का प्रयोग करिए, अगला आदमी बिस्तर में पड़ जाता है। आप घर में बैठे बैठे रूम रूम भैरवाय रूम रूम स्वाहा का दारू से आहुति दीजिए, अगला आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप घर में बैठे बैठे उस चीज से बच सकते हैं, उस चीज से दूर उसको कर सकते हैं। अपने आप की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपनी आत्मा की रक्षा, अपने घर की रक्षा, अपने गांव की रक्षा, अपना देश की रक्षा के लिए इसकी प्रयोग सनातन में अनादिकाल से ऋषि महर्षि तपस्वी योगी जोगी तमाम लोग करते आए हैं, और तो देवी देवता भी एक इस्तेमाल करते आए। लेकिन आदमी यहाँ पे आकर के लालच में पड़ करके, लालच की माया में पड़ करके वो अंधा हो जाता है, जो अपनी स्वार्थ के लिए गलत प्रयोग करके वो
पाप का भागीदारी बनता है, जो कि इंसान को नहीं करना चाहिए। आपने जैसे बताया कि शंकर भगवान ने इसके तंत्र विद्या की रचना करी, क्या शंकर भगवान ने किसी पे तंत्र प्रयोग किया था? भगवान शंकर ने तंत्र प्रयोग करने की भगवान शंकर को आवश्यकता नहीं। देवों के देव कौन है? महादेव। कालों के काल कौन है? महाकाल। इससे बड़े कोई भगवान नहीं। भगवान को तंत्र की जरूरत नहीं, और भगवान को जरूरत पड़ती तो भगवान पहले ही इसको प्रकट करते। जब कलयुग प्रारंभ हुआ, ये तंत्र कब उत्पत्ति हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान को इसकी जरूरत, भगवान के अंदर तो तमाम शक्ति पड़े हुए हैं। भगवान कैसे हैं? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। सीता जी कौन थे? सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता था, जो कि सीता को रावण चोरी करके भी लेके नहीं जा सकता था। क्यों नहीं लेके जा सकता था? क्योंकि सीता कौन है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। जानकी माता ने पहली बार हनुमान जी से जब भेंट हुआ अशोक वाटिका लंका में, तो हनुमान जी से प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, जानकी ने हनुमान जी को दिया था, जिसके अंदर अष्ट सिद्धि और नौ निधि है। रावण जैसे हजारों को एक ही चुटकी में समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं करी, क्योंकि जो विधि का विधान है वही होगा। और भगवान को लीला करना था। सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो भगवान श्री जब हनुमान जी जब गए, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि दी। अष्ट सिद्धि बोले 8 प्रकार की सिद्धि, निधि 9 प्रकार की निधियां दी, तो हनुमान जी को सीता जी ने दिया। तो भगवान शंकर के पास, देवी देवताओं के पास ऑलरेडी उनके पास सिद्धि, अष्ट सिद्धि नौ निधियां, बहुत सारे शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। उनको तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर ने उन्हीं शक्तियों को आह्वान करके तंत्र शास्त्र निर्माण करके भैरव जी को जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब भगवान शंकर ने इसीलिए तो दिया कि मनुष्य भगवान शंकर जैसे तो हो नहीं सकते, मनुष्य सीता जैसे तो हो नहीं सकते, मनुष्य राम जैसे तो नहीं हो सकते, मनुष्य भगवान विष्णु जैसे तो नहीं हो सकते, तो कैसे ये चीज का लाभ ले सकते? पढ़ करके, शास्त्रों को जान करके, इसकी विद्या को हासिल करके, सीख करके, किससे? गुरुओं से। इसलिए भगवान शंकर ने तंत्र शास्त्र का निर्माण करके भैरव बाबा का दिया कि कलयुग में इसका प्रचार हो और कलयुग के मनुष्य इसका लाभ ले सके और तंत्र शास्त्र का लाभ लेकर के जीवन को आसान बनाए। अच्छा, जी हाँ, भगवान शंकर भोलेनाथ, भगवान को तंत्र की जरूरत नहीं। उनके अंदर तो ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र, कितने शक्तियां, कितने पावर उनके अंदर विराजमान है, वह अनगिनत है सज्जन, अनगिनत। तो किसी शास्त्र में क्या लिखा है कि पहला तंत्र विद्या किसके ऊपर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। अच्छा। और ज्योतिष शास्त्र में भी है और बाकी पुराणों में भी है। और तंत्र मंत्र का प्रयोग जो है देवी देवताओं के द्वारा भी होता था। तो सबसे पहले तंत्र का प्रयोग शुक्राचार्य ने किया था। अच्छा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य बहुत बड़े ऋषि हुए जी, और जिन्होंने संजीवनी मंत्र को सिद्ध किया था। और उनके अंदर इतना पावर था कि वो संजीवनी मंत्र पढ़ करके जल को आमंत्रित करके जिस मृत्यु हुआ व्यक्ति के ऊपर डाल देते थे, वो जीवित हो जाता था। ऐसी शक्ति थी जिसका नाम है मृत संजीवनी। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने तंत्र प्रयोग का इस धरती पर ही नहीं, देवी देवताओं के रहते समय में शुक्राचार्य ने तंत्र का आश्रय लिया था, तंत्र का प्रयोग किया था और तंत्र के द्वारा उन्होंने कार्य को सिद्ध भी किया था। महादेव के अलावा और कौन कौन से देवी देवता हैं जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं? महादेव के अलावा बहुत सारे शक्ति है। जो महादेव की सती है वो भी तंत्र में आई, और सती के जितने भी अंग गिरे हैं सब तांत्रिक देवियों में भी वो आते हैं। अच्छा। और मुख्य कार्य में इसमें 10 महाविद्या, तारा, काली, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा भैरवी, मातंगी, ये सब देवियां जो हैं तांत्रिक देवियां भी हैं, और 10 महाविद्या देवियां भी हैं, और बहुत सारे हैं, भैरवनाथ हैं, भैरव बाबा भी हैं, और इसमें और भी बहुत सारे हैं। एक लघु सिद्धांत के अनुसार चतुष्षष्टि योगिनियां भी हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं और तंत्रों की देवी माना गया है। और एक जगह पे तो हनुमान जी को भी तंत्र का देवता माना गया है, क्योंकि कुछ कुछ हनुमान जी के यंत्र तंत्र मंत्र भी हैं। अच्छा। तो हर कोई देवी, हर कोई भगवान, हर कोई देवता
का कोई ना कोई शक्ति है। हम्म, तो जो दिव्य शक्ति है, उस शक्ति को हम प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका नाम तंत्र बन जाता है। अच्छा। तो तंत्र बनने के बाद कोई ना कोई हर एक देवियां कहीं ना कहीं उनके तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग है ही है। तो इसमें पर्टिकुलरली हम ये नहीं बोल सकते कि यही है, लेकिन मुख्य काली, महाकाली, दक्षिण काली। काली भी 3 प्रकार के। अच्छा। जी हाँ, काली, महाकाली, दक्षिण काली। ऐसे ही 10 महाविद्या, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा, भैरवी, मातंगी, छिन्न इत्यादि, बगलामुखी हो गया। ये 10 महाविद्याएं हैं। इसी के बीच में भैरवनाथ भी है, और भैरव भी एक बुटुक भैरव है। अच्छा। एक भैरव है, एक बुटुक भैरव है। तो ये दोनों भी तंत्र के साधनाओं में बहुत ज्यादा इनका मंत्र है। तो क्या कौन होते हैं भैरव और बुटुक भैरव, कौन होते हैं, कैसे डिफरेंस होते हैं उनमें? भैरव का ही रूप है, 2 रूप है उनके। अच्छा। और एक बहुत ही विकराल रूप है, बिल्कुल ही एग्रेसिव रूप है उनका, भैरव का। अच्छा। जो कि हर कोई व्यक्ति उसको देख भी नहीं सकता, उसको उनकी जो तेज है उस तेज को सहन भी नहीं कर सकता। और वो विकराल रूप है, व्यक्ति देख करके ही डर जाता है, बेहोश हो जाता है। और एक थोड़ा सा हल्का रूप में है, दूसरे रूप में है, जिसका नाम है भैरवनाथ। जब आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के बाद उसी के बगल में राइट साइड में ऊपर चढ़ करके भैरव गुफा है, भैरवनाथ का मंदिर है। भैरव बाबा का शीश वहां पे कट के गिरा हुआ था। अच्छा। तो वो एक भैरव है। और एक भुटुक भैरव है। भुटुक भैरव ज्यादा तंत्र में प्रयोग किया जाता है। हाँ, और वो बहुत ही एग्रेसिव देवता है। और भुटुक भैरव जो है तांत्रिक देवता है, और शिव जी के गढ़ भी हैं। और इसी के बीच में और भगवान शंकर के जटा से निकले हुए हैं वीरभद्र, उनको भी तांत्रिक में माना जाता है। अच्छा। और तंत्र देवता में माना जाता है। तो बहुत सारे हैं। पर्टिकुलर में हम ज्यादा प्रसिद्ध काली है, बगलामुखी है, छिन्नमस्तिका है। ये सब देवी जो है तांत्रिक देवियां माना जाता है। और तांत्रिकों के जितने भी देवी है, देवता है, जितने भी हैं, इन सभी के मुख्य देवता राजा भगवान शंकर हैं। तंत्र के सम्राट भोलेनाथ हैं। तंत्र के राजा शंकर है, महादेव हैं। इससे बड़ा कोई देवता नहीं। आप बार बार बोल रहे हैं कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, जी, क्या ये अलग अलग होते हैं? ये अलग अलग नहीं होते। जब हम तंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें यंत्र बनाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है जी। जब यंत्र बनाते समय मंत्र बोलना पड़ता है, बिना मंत्र बोले वो यंत्र बनती नहीं। ठीक है। जब हम तंत्र क्रिया करते समय, तंत्र क्या है? तंत्र कोई वस्तु नहीं है, तंत्र एक नाम है। जी जी जी। जैसे है ना कपड़ा, कपड़ा हम बोलेंगे, कपड़े में काला कपड़ा भी आएगा, लाल कपड़ा भी आएगा, पीला कपड़ा भी आएगा, साड़ी भी आएगा, पैंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। कपड़ा कपड़ा हो गया। तो तंत्र में आप जो है, तंत्र में आप यंत्र बनाएंगे। जी जी। जब यंत्र बनाएंगे तो उसमें मंत्र बोलते हुए बनाना पड़ेगा। और मंत्र बोलते समय और यंत्र को लिखते समय आपको अनार की कलम भी लेना पड़ेगा। अच्छा। कोई कोई ऐसे यंत्र है जो सोने की कलम से बनाना पड़ता है। कोई कोई ऐसा यंत्र है जिसको शमशान घाट की राख लेके आना पड़ेगा, उसको घोल करके उसी से लिखना पड़ेगा। कोई ऐसे भी यंत्र हैं जिनको कौवे के पंख से लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी यंत्र हैं जिनको उल्लू जो होते हैं, उल्लू के लिद से, उल्लू के टट्टी से लिखना पड़ता है। ऐसे भी यंत्र हैं। और कुछ यंत्र ऐसे भी है जिनको केसर से लिखना पड़ता है। कुछ ऐसे भी यंत्र हैं जिसको रोली से, सिंदूर से लिखना पड़ता है, भोजपत्र में। ऐसे अलग 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 प्रयोग हैं। उन सभी प्रयोग को करके, मंत्र बोल करके, भोजपत्र पे लिख करके, उसके बाद उसको यंत्र को बना करके, मंत्र बोल करके जब वो तैयार होता है, वो एक यंत्र तैयार होता है। उसी यंत्र को जो है तंत्र का रूप दिया जाता है कि हमने क्या किया, एक तंत्र तैयार किया। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र ये एक ही परिभाषा है। तंत्र में मंत्र का भी प्रयोग होता है, यंत्र का भी प्रयोग होता है। मंत्र यंत्र का जब प्रयोग होने के बाद फिर तंत्र क्रियाएं प्रारंभ होती है। तो इसीलिए ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक ही है। तो एक ही भाषा है, एक ही परिभाषा है। और जब तक तंत्र, मंत्र, यंत्र मिलेगा नहीं, तब तक कोई क्रिया होगा नहीं। इसीलिए इसको बोला जाता है। तो क्या स्वामी जी, जब हम सुनते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों से भी हमने सुना है कि फलाने तंत्र मंत्र में और जादू टोने में फंसा रहता था, और देखो अब उसकी कैसी गति हुई है, कि कैसी मौत उसे मिली है। तो क्या तंत्र करने
और करवाने वालों की कैसी गति होती है, इसके बारे में बताइए। तंत्र मंत्र यंत्र का जो इस्तेमाल करता है उसका अंत समय बहुत भयानक होता है, ये आपका प्रश्न है जी। जिन्होंने गलत कर्म किया है, जिन्होंने बिना किसी कारण से किसी को तंत्र प्रयोग किया और बिना किसी कारण को तंत्र प्रयोग करके उनको नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने तंत्र की सहारा लेकर के केवल अपना भला किया, किसी और का भला नहीं किया, क्योंकि तंत्र केवल अपने लिए नहीं है, तंत्र परिवार के लिए, तंत्र अपने जीवन के लिए, तंत्र अपने राष्ट्र के लिए, तंत्र अपने देश के लिए है। ये समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करने वाली चीज है। लेकिन मनुष्य अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए गलत प्रयोग करते हैं। एक भाई प्रॉपर्टी के लिए दूसरे भाई के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई को हटाने के लिए, मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्यों? प्रॉपर्टी के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, संपत्ति के लिए। और एक बहन दूसरी बहन को हटाने की कोशिश कर रही, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को खत्म करने के चक्कर में, क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, दुनियादारी के लिए। जो इस प्रकार से पर्सनल वस्तु, पर्सनल चीज के लिए जो गलत कार्य करता है, बिना किसी कारण दूसरे का नुकसान करता है, बिना किसी कारण दूसरे का अपव्यय करता है, बिना किसी कारण दूसरे का प्राण को लेता है, तंत्र प्रयोग करता है, उसकी मृत्यु अंत में भयानक होता है, पीड़ादायक होता है, तकलीफदायक होता है। और तो और मैंने ऐसे देखा है कि जितने भी तांत्रिक जब अंत में मरते हैं तो बिस्तर में ही टट्टी पेशाब कर देते हैं और बिस्तर में तड़प तड़प के 5 साल, 8 साल, 10 साल निकालते हैं। इसीलिए मैं सभी साधकों को कहना चाहूँगा, आप अगर तंत्र क्रिया करते हो, तंत्र प्रयोग करते हो, तंत्र का अनुभव है, तंत्र का नॉलेज है, तंत्र मंत्र यंत्र का कोई भी आपने आविष्कार या सिद्धता प्राप्त किया है, तो आप सत्कर्मों के लिए करिए, लोगों के भला के लिए करिए, लोगों के कल्याण के लिए करिए, समाज के लिए करिए, न कि किसी को नुकसान के लिए, न कोई अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका अंत समय भी बहुत अच्छा होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ादायक नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप तंत्र का आप उल्टा प्रयोग करते हो, उल्टा नुकसान करते हो, तो उसमें आपको अपने कर्म का सजा, कर्म का भोग अंत समय में जब प्राण निकलने वाली होगी तब उस समय तकलीफ होगा, वो होता ही है। और मैंने अपने आंखों से भी देखा हुआ है। ऐसे ऐसे तांत्रिक है, भारत के सबसे बड़े तांत्रिक हैं जिसका नाम है चंद्र स्वामी। इंदिरा गांधी के पास आना जाना होता था, जवाहरलाल नेहरू के पास आना जाना होता था, भारत के तमाम उस समय के प्रधानमंत्रियों को वो गाइड करते थे। लेकिन उन्होंने तंत्र का उपभोग किया, अकर्म किया, अधर्म किया, जिसके कारण चंद्र स्वामी को भी अंत समय में तड़प तड़प के मरना पड़ा। तो इसलिए तंत्र मंत्र यंत्र का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब हम लोग कहते हैं कि डाकिनी लग गया, जोगन लगा दिया, बोक्सी लग गया, यक्षिणी लग गई, हम लोग ये कहते हैं। तो जो ये कार्य करते हैं उनको नुकसान होता ही है, परेशानी होता ही है, पीड़ा होता ही है। जब प्राण जब निकलने लगते हैं उनको तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी साधकों को कि अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी का नुकसान न करें, अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को दुरुपयोग न करें, किसी का नुकसान तंत्र के द्वारा न करें। आपको उसका सजा भोगना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। स्वामी जी, आजकल हम 1.5 फुटिया के बारे में बहुत सुन रहे हैं, उसके लिए करोड़ों की डीलिंग होती है, लोग उसको खरीदने के लिए, उससे काम करवाने के लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं। ये 1.5 फुटिया असली में है क्या? जी, ये 1.5 फुटिया एक जंगली इंसान है। जी, और जंगली इंसान है जिसको हम इंग्लिश में लिलीपुट भी कहते हैं। और वो लिलीपुट का मार्केट में हवा भी है। अभी तक मैंने लोगों से सुना भी है कि आजकल इसका लोग धंधा करने लग गए हैं। और लिलीपुट को अगर कोई सिद्ध कर लेता है, जागृत कर लेता है, तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। जंगली इंसान है। आपने कभी किया? नहीं, वो मैंने नहीं किया है, मैं उस तरफ गया भी नहीं। और लिलीपुट जो 1.5 फुटिया है उसकी तस्करी भी हो रही है, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। और लिलीपुट जो है जंगल में रहने वाला एक जीव है जो 1 फुट, 1.25 फुट से छोटा ही होता है, 1.5 फुट से नीचे नीचे का ही होता है, इसलिए उसका नाम है 1.5 फुटिया। और ये जोड़े में होते हैं। अच्छा। हाँ, अकेले रहता है तो मर जाते हैं। और बहुत पावरफुल चीज होती है और बहुत
शक्तिशाली चीज होती है। आप उसको प्रसन्न करके आप 7 समुद्र पार के वस्तु भी बोलेंगे वो लाके दे देता है। ऐसी पावरफुल चीज होती है। और ये है, हो रही है, होती है, हमने देखा हुआ है, अनुभव भी किया हुआ है। कैसे? जंगलों में जब रात्रि का समय होता है तो ये भ्रमण करते हैं और ये दिन भर सोते हैं। और इसकी तस्करी के बारे में आपने बहुत अच्छी बात की। लोग 100-200 करोड़ इसमें वेस्ट करके, करोड़ों रुपए इसमें जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। लोग गलत चक्करों में इसको खरीद बेच करने की डीलिंग होती रहती है। लेकिन ये सब फेक है। हर कोई किसी के वश में नहीं है डेढ़ फुटिया को अपने कब्जे में करने का। डेढ़ फुटिया जंगल में रहने वाला एक जीव का नाम है, जिसको हम तंत्र में बहुत ज्यादा प्रयोग भी करते हैं और उसको सिद्ध करके अपनी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उसकी इस्तेमाल भी करते हैं। तो डेढ़ फुटिया का मार्केट में, लिलीपुट का मार्केट में जो है बहुत ज्यादा डीलिंग के चक्कर में काफी घर बर्बाद भी हो गए हैं। अच्छा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसे चीजों में न लगे, इन चीजों के चक्करों में न पड़े। किसी के घर बर्बाद हो रहे हैं, किसी के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो ये सब चीज अगर आप करते हो तो उसका भागीदारी, उसका फल आपको मिलेगा नेगेटिव ही, क्योंकि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला कभी पॉजिटिव वे में रह नहीं सकता। तो अपने परिवार के लिए, अपने वंशज के लिए सोच करके इन चक्करों में ना पड़ें और इन चक्करों से दूरी रहें, मैं ये कहना चाहूँगा। और तांत्रिक नज़रों से देखा जाए तो लिलीपुट डेढ़ फुटिया का बड़ा काम होते हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तांत्रिक पुरुष लोग डेढ़ फुटिया लेकर घूमते भी हैं। अच्छा। उनके पास होती भी है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी डेढ़ फुटिया का प्रयोग करते थे अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो अनादिकाल से होती आ रही है। और तो ये दिखाई देती है। आप जिसने सिद्ध किया उन्हीं को दिखते हैं ऐसा या नहीं किसी है, को भी दिख सकते हैं? ऐसा नहीं है। हम इसको बंदी बना करके भी लेके आ सकते हैं जंगल से, ऐसा नहीं है। और जंगल में रहने वाले जीव हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जंगली आदमी। और वो जंगली आदमी जो 1.5 फुट का ही है, 1.5 फुट का छोटे का है। और देखने में वो पेड़ जैसा लगेगा, वृक्ष जैसा लगेगा, उसके शरीर में रोम ही रोम भी होंगे और छोटा सा होगा, काले रंग का होगा। अच्छा। और जो माँ के पेट से जैसे बच्चा निकलता है तो बहुत छोटा सा होता है, ऐसे ही वो होते हैं। तो उसका अनुभव हमने किया है, उसका प्रयोग मैंने नहीं किया, लेकिन अनुभव जरूर है। और समाज में उसको लेकर के खरीद बेच के चक्कर में लोग काफ़ी खराब भी हो गए हैं। तो इन चक्करों में कोई ना पड़े, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन इसका प्रयोग अनादिकाल से होती आई है, तंत्र क्रिया में होती आई है, अपनी बेनिफिट के लिए होती आई है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए इसकी प्रयोग हमारे राजा महाराजा लोग, संत महात्मा, सन्यासी लोग, बड़े बड़े तांत्रिक लोग इसको इस्तेमाल करते आए हुए। तो जब इसको वश में कर लेते हैं तो क्या सिर्फ नेगेटिव काम ही करवाते हैं इससे, या कुछ पॉजिटिव अच्छा काम भी करवाते हैं? नेगेटिव भी करवा सकते हैं, पॉजिटिव भी करवा सकते हैं। इससे जो मर्जी करवाना हो करवा सकते हैं। आपकी बोलने की देरी है लिलीपुट को, 1.5 फुटिया को, वो आपका कार्य को सिद्ध करके दे देगा। लेकिन वो जो डिमांड करेगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आप उससे कुछ जिक्र करोगे, वो भी आपके साथ जिक्र करेगा। ताली एक हाथ से बजते नहीं है, ताली 2 हाथ से बजती है। लेन देन है ये, तो एक लेन देन ही है। हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी चीजों को पूरी करनी है। और वो जो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा को हमको पूर्ण करना पड़ेगा, फिर वो हमारे लिए काम करेगा। तो क्या ये जैसे आम इंसान होते हैं उनकी तरह इनकी भी फीलिंग्स रहती है या? 101% रहती है। ये लोग जो इंसान करते हैं वो ये करते हैं, समलिंगिक व्यवहार करते हैं और संभोग करते हैं, भोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस रंग रूप मनुष्य के जैसा नहीं मिलता है, हल्का सा मनुष्य का जैसा होता है देखने में। हाँ, हल्का सा मनुष्य का जैसा होता है और बहुत छोटे से होते हैं, पैर लंबे लंबे होते हैं, शरीर बहुत छोटे होते हैं, सिर बहुत छोटा सा होता है। स्वामी जी, तंत्र विद्या में पिशाचिनियों का बहुत महत्व है और बहुत जिक्र भी होता है। तो कर्ण पिशाचिनी और रक्त पिशाचिनी ये क्या होती हैं और किस तरह से इनको इस्तेमाल करते हैं? रक्त पिशाचिनी का जो आपने जिक्र किया है, ये रक्त पिशाचिनी ये जो होती है, ये एक आत्मा जब बिगड़ जाती है,
जब आत्मा बिगड़ जाती है तो वो पिशाचिनी की रूप धारण करती है। और जो व्यक्ति जो स्त्री तंत्र क्रियाएं करती है, जो स्त्री तंत्र का प्रयोग करती है, जो स्त्री जो है तंत्र के ही कार्य को करके अंत में वो मर जाती है। तंत्र बिगड़ने से वो स्त्री मरने के बाद वो पिशाचिनी की योनि में जाती है। ये भी एक योनि है, जैसे हम कहते हैं चुड़ैल की योनि में। तो जो रक्त पिशाचिनी है, स्त्री का रूप होता है इसका, चुड़ैल जैसे लगती है देखने में, सेम टू सेम चुड़ैल जैसे रहती है। और ये इसका भोग ये खाती सिर्फ खून है और खाती सिर्फ मांस है। खून पीती है, मांस खाती है, खून पीती है, मांस खाती है, इसके अलावा और ये कुछ सेवन नहीं करती है। और ये चुड़ैल का रूप है। और ये वो बनते हैं जो स्त्री तंत्र क्रियाओं में अग्रसित रहते हैं, जो स्त्री के द्वारा समाज में उल्टे पुल्टे सीधे काम हुए हैं, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा उसने कुछ गलत काम किए हैं। तो उसके अंत में मरने के बाद जो उसकी पाप की जो सजा मिलती है वो पिशाच की योनि में जाती है। और पिशाच में भी ऐसे योनि जाती है जैसे कि पिशाच जो योनि है, एक पिशाच एक पिशाचिनी। जो इंसान होता है वो पिशाच की योनि में जाता है, और जो स्त्री होती है वो पिशाचिनी की योनि में जाता है। और पिशाचिनी बन करके चुड़ैल का रूप धारण करके, चुड़ैल जैसे सेम टू सेम वैसा रूप धारण करके मनुष्य को मारना, उसके शरीर से पूरे रक्त का सिंचन करना, पीना और उसके मांस का भक्षण करना, ये कार्य करती है। और बहुत ही डरावनी और देखने में भी बहुत डरावनी होती है। उसका पूरा शरीर लालो लाल होती है। और वर्णन ये भी आता है कि जब वो थूकती भी है तो खून की ही ब्लड ही थूकती है, क्योंकि उसके शरीर में रक्त ही रक्त भरे होते हैं। तो ऐसी देवी का नाम है रक्त पिशाचिनी। और ये बहुत ही गंदी देवी है, और इसकी साधना भी नहीं करना चाहिए, इसकी आराधना भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर रक्त पिशाचिनी की हम साधना करते हैं, कहीं पे भी थोड़ी सी गलत हो गया, ये पूरे खानदान को समाप्त कर देती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे गांव में पूरा परिवार एक ही बार मर गया जी। हम सुनते हैं कि पूरा परिवार गाड़ी में जा रहे थे, पूरा गाड़ी का एक्सीडेंट होकर पूरा परिवार मर गया। वो जो समय का समय होता है, उस समय आप यकीन करिएगा वो रक्त पिशाचिनी के प्रकोप में आने के बाद ऐसी घटना होती है। रक्त पिशाचिनी के प्रकोप में जब तक इंसान नहीं आता तब तक उसका पूरे परिवार का समाप्ति नहीं होती है। तो पता कैसे चलेगा? तो तंत्र के द्वारा, गुरु के द्वारा। आपके घर में कोई अनहोनी हो रही हो, आप अपने घर की मिट्टी, घर का चावल या घर के वस्तु को ले जा करके दिखाएं, और जब वो तंत्र साधक जब देखेंगे, जब वो सिद्ध पुरुष देखेंगे, तो उस तंत्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, साधना के द्वारा उस चावल से, उस मिट्टी से, उस पानी से दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है, और आपको बताएंगे कि आपके घर में ये है और ऐसे ऐसे घटना घट रही है, ऐसा ऐसा होते आ रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा सुनाई दे रहा है। तो आप खुद बोलोगे कि हाँ महाराज ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आपको प्रकोप है, उस प्रकोप से बचना चाहिए। तो रक्त पिशाचिनी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उस तरह से तो अगर कोई सिद्ध कर भी लेता है किसी रक्त पिशाचिनी को, तो उसको संभालना, उसका रख रखाव तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। आज तक किसी ने किया नहीं है, नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया है। रक्त पिशाचिनी का कोई साधना करता भी नहीं है, रक्त पिशाचिनी का कोई आराधना भी नहीं करता, रक्त पिशाचिनी को कोई सिद्ध करना भी नहीं चाहता है। क्योंकि रक्त पिशाचिनी एक ऐसी देवी है, ऐसी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, जो कि वो मन मर्जी करती है। मूड में आएगा आदमी को उसी वक्त मार देगी, उसी वक्त खा जाएगी। तो उससे लोग दूरी रहते हैं। जितने भी तांत्रिक हैं, रक्त पिशाचिनी का किसी ने साधना नहीं किया। और जो बोलता है कि मैंने रक्त पिशाचिनी की साधना किया, वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, वो फ्रॉड करता है। क्योंकि रक्त पिशाचिनी का कोई साधना करता ही नहीं है और कोई देता भी नहीं है, और रक्त पिशाचिनी का कोई इतना ज्यादा वर्णन भी नहीं करता है। और दूसरी बात आपने पूछा कि कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना लोग करते हैं अगले मन की इच्छा को जानने के लिए। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी देवी है कि वो आपके कान में आकर के अगले इंसान के अंदर की बातों को बता देती है। और कर्ण पिशाचिनी साधना भी एक गलत मार्ग का है और एक सकारात्मक मार्ग का है। एक पॉजिटिव वे में भी हम उसकी साधना कर सकते हैं और नेगेटिव में भी कर सकते हैं। दो प्रकार की साधना है। और कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी पिशाचिनी है, भूति है, वो प्रेत है, अदृश्य के रूप में आएगी,
हवा के रूप में आएगी और आपके कान में आके सर 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 करके बता के चले जाएगी। अगला आदमी का मन में क्या है, अगले आदमी के दिमाग में क्या है, और अगला आदमी क्या सोच रहा है, और अगला आदमी अभी कहाँ से आ रहा है और यहाँ से कहाँ जाएगा, ये 4 चीज बता देगी। लेकिन उसके लिए आपको उसकी साधना करना पड़ेगा। उस प्रेत की, उस पिशाच की सिद्धि करने के लिए अनुष्ठान करने पड़ेंगे, साधना करना पड़ेगा। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना होती है। कर्ण पिशाचिनी की साधना वाक सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना ज्योतिषी लोग करते हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना बहुत सभी महात्मा लोगों ने भी किया हुआ है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कभी किसी संत महात्मा गुरु के पास जाते हैं, वो पहले बता देते हैं, आओ आओ आप उस जगह से आए हो, तो उनके पास कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है, साधना है। अभी आपने टीवी में बहुत देखा होगा बागेश्वर बाबा ने भी कर्ण पिशाचिनी की साधना किया हुआ है। अच्छा। ऐसा है, साधना है, वो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो साधना पुरातन हमारे सनातन से जुड़ी हुई चीज है। इसकी प्रयोग हम सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और इस साधना का जिक्र भी है शास्त्रों में। 100%। स्वामी जी, आपने भैरवनाथ के बारे में बताया, आपने क्या कभी भैरव साधना की है? भैरव की अगर हम साधना की बात करें तो भैरव के भी रूप बहुत सारे अनेक हैं। और जैसे हमारी 64 प्रकार की योगिनियाँ हैं, माताओं की जब हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो 64 योगिनी का मंडल बनाया जाता है, 64 माताओं की पूजा किया जाता है। गणपति की हम पूजा करते हैं तो वहाँ पे षोडश मातृका की पूजा किया जाता है, 16 माताओं की पूजा किया जाता है गणपति की पूजा करते समय। ऐसे ही अगर हम भैरव बाबा की हम बात करें, इनके भी रूप बहुत अनेक है। शास्त्र के अनुसार तो जो है भैरव बाबा के मुख्य 8 रूप बताया गया है। और अच्छा। उनमें से 2 भैरव और भी ज्यादा मुख्य रूप में बताया गया। एक है रुद्र भैरव, एक है भुटुक भैरव। और इनके वर्णन अगर मैं करने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। और आपने ये प्रश्न किया कि कौन से भैरव की साधना करना चाहिए, तो कोई भी भैरव का साधना कर सकते हैं। भुटुक भैरव का भी साधना कर सकते हैं, रुद्र भैरव का भी साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से चंड भैरव, रुरु भैरव और भी बहुत सारे भैरव हैं। तो इसमें हम ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि हम कौन से रूप में या कौन से करें। एक मुख्य रूप में आप भुटुक भैरव का भी अगर साधना करते हैं तो भुटुक भैरव के जो बाकी मुख्य 8 रूप हैं, वो 8 रूपों में से कोई एक रूप लेकर के दर्शन करने भी आ सकते हैं, दर्शन देने भी आ सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, भुटुक भैरव एक ऐसे भैरव हैं जो क्रूर हैं, तामसिक हैं और मीट मांगने लग जाते हैं, दारू मांगने लग जाते हैं। तो आपने कभी किसी भैरव साधना को सिद्ध किया और आपको कभी मौका मिला उनके दर्शन करने का? एक भैरव है, 8 प्रकार के भैरव में एक क्रोध भैरव है। और क्रोध भैरव का दर्शन मुझे हुआ था। क्योंकि एक जगह हम किसी का घर में बहुत ज्यादा परेशानी बनी थी, तो वहां पे बहुत ही पवित्र घर था, उनका वैष्णव का घर था, लेकिन बहुत परेशान थे। तो मैंने वहां पे भैरव बाबा का प्रयोग किया, तो वहां पे क्रोध भैरव प्रकट हो गए। और क्रोध भैरव प्रकट होकर के सबको थप्पड़ लगाया। जितने भी परिवार के लोग थे उनके पूरे गालों में निशान बन गए थे। और क्यों बन गए थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे को इस घर में क्यों बुलाया, जहाँ पे मीट नहीं मिल सकता, जहाँ पे मांस नहीं मिल सकता, जहाँ पे मदिरा नहीं मिल सकता, जहाँ पे दारू नहीं मिल सकता, वहां पे मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि भैरवनाथ जहाँ पे जाते हैं उनको वो चीज दिया जाता है। तो हम लोग उस वक्त उनका आह्वान कर रहे थे और वहाँ पे भैरव बाबा के लिए काली मिर्च से और एक दारू से हवन कर रहे थे। तो और वहाँ पे भैरव बाबा कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए, यहाँ पे वैष्णव घर है ये, यहाँ पे तो ये लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो मुझे तुम यहाँ पे बुला रहे हो। तो वो क्रोधित हो गए थे। तो वहाँ पे भैरव बाबा के 8 रूप में से एक रूप जो क्रोध भैरव, जो क्रोध भैरव जी हैं, वो प्रकट हो गए थे। उन्होंने सबको थप्पड़ लगाए थे। वो एक अनुभव है। और दूसरा जो है अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत प्यारे भक्त हैं जो अत्यंत धार्मिक भी हैं और बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हैं। उनके साथ हम महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र जब गए थे तो महाराष्ट्र में एक जगह है, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और वहां पे एक स्थान है और उस स्थान में एक
महात्मा जी रहते हैं, एक महंत रहते हैं, और उस जगह पे नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वहाँ पे जो है परेशानी बनी हुई थी। वहाँ पे शत्रु पीछे पड़े हुए थे, तंत्र क्रियाएं किया हुआ था, उनको सुबह उठने का मन नहीं करता था, उनके शरीर में जान नहीं रहता था, उनके शरीर को बंधन किया हुआ था, बांधा हुआ था। तो हमने जब वहाँ पे प्रयोग किया, रात्रि का प्रयोग था, 3 दिन करना था, 3 दिन का ये प्रयोग था। हम लोग 3 दिन रात भर, रात को 3 बजे तक हम लोग हवन करते रहे। कम से कम काफ़ी सारे दारू के बोतल लगे, मीट लगा, कभी वो बकरे का मीट मांगते थे, बकरे का मीट, कभी दूसरे का मीट, वो लेके हवन करते थे। तो वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष था, और उसी पीपल के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय में आकर के एक पंछी बैठा हुआ था, और वहां से डाली भी टूट करके गिर गया था। आप यकीन करिएगा, रात्रि के 12-1 बजे का समय, 2 बजे का समय जी। कोई पंछी नहीं उड़ सकता, कोई चीज आ नहीं सकती, और भयंकर तूफान आया, और उस पेड़ की डाली में बैठा एक पंछी जैसा कोई काला सा रूप है, और वहां पे आके बैठा, और डाली भी टूट के जमीन पे गिरी, और वहां पे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होकर के शरीर हिलने लगता है, और चौकी जैसा आता है, और चौकी में आकर के भैरव बाबा उतरते हैं और कहते हैं अपने मुख से कि मैं आ गया हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं वृक्ष में बैठा हूँ, अब बताओ क्या करना है। ऐसे भी अनुभव हुए हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे मुंबई में गोरेगांव करके एक जगह है, और तंत्र प्रयोग के लिए हमने भैरव बाबा का तंत्र प्रयोग किया। तो तंत्र प्रयोग के समय में, रात्रि के समय में, एक जो बालक था वहां पे हमारे साथ गया हुआ था, वो बालक जो है हवा में उड़ गया था। 1 फुट हवा में उड़ गया था। बेशक वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, लेकिन हवा में आधा फुट 1 फुट उठ गया था। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन बहुत रेयर में होते हैं। आप 100 जगह करोगे तो एक जगह ऐसा दृश्य सामने आता है। आप 100-150 जगह पे करेंगे तो एक जैसा ऐसा चमत्कारी अनुभव होते हैं। हम रोज करते तो रोज नहीं होता, कभी कभी ऐसा भैरव बाबा की चमत्कार होते हैं। तो ऐसे अनुभव मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, और मैंने आज तक भैरव बाबा के बहुत सारे अनुष्ठान भी करवाए, और क्योंकि लोहा को काटने के लिए लोहा का ही जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, जहर को निकालने के लिए जहर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटा का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे गलत चीज़ों को हटाने के लिए भैरव बाबा का जो साधना है, दारू से हवन करना, मीट से हवन करना, मदिरा से हवन करना, खून से हवन करना, हमने खून से भी, ब्लड से भी हवन किया है। बहुत सारी साधना है, और बहुत सारे गुरु कृपा से जो है मैंने जो साधना किया है उसका बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। उसकी मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, तो जब वो किताब पूर्ण होगा तो उसको हम प्रकाशित करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो उसमें बहुत सारे साधकों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, गुणकारी रहेगा। तो अनुभव तो मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम है। तो भैरव बाबा को की साधना कौन सी होती है उनको सिद्ध करने के लिए? भैरव बाबा का साधना के लिए अलग अलग भैरव बाबा हैं, 8 प्रकार के मैंने आपको बताया जी। और 8 प्रकार के भैरव में जैसे कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, रूरु भैरव, अशीतांग भैरव, ये बहुत सारे प्रकार के भैरव हैं। और ये भैरव की साधना की प्रक्रिया भी अलग अलग है। और ऐसे भुटुक भैरव की साधना अगर करना है तो काला कपड़ा पहनना है, काला आसन में बैठना है, काला हकीक की माला लेना है, भैरव यंत्र स्थापित करना है, भैरव गुटका स्थापित करना, आंखों में काजल लगाना है, काला टीका लगाना है, और इत्र शरीर में लगा करके बैठ करके मदिरा साथ में रख करके उसकी विधि पूर्वक उसकी पालना करके जमीन में बैठ करके दक्षिण विमुख या उत्तर विमुख, भैरव का उत्तर की तरफ दिशा में करने का शास्त्र में वर्णन है। उत्तर या दक्षिण विमुख होकर के हकीक, वो काला हकीक की माला से बुटुक मंत्र का, भैरव मंत्र का जाप कर सकते हैं। अलग अलग उसका नियम, अलग अलग उसकी विधि है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से करना चाहता है उसी प्रकार से अलग अलग उसकी साधना है। और कोई जानना चाहता है इस विषय में तो हमसे मिल सकता है और वो संपर्क कर सकता है। हम उसको गाइड कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको सिद्ध भी करवा सकते हैं। तंत्र मंत्र के लिए ही क्या भैरव बाबा का ध्यान करना चाहिए या अपनी रक्षा के लिए भी भैरव बाबा का ध्यान कर सकते हैं? भैरव बाबा की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा के लिए भैरव बाबा का याद कर सकते हैं, या कोई नेगेटिविटी के लिए भैरव बाबा को याद कर सकते हैं, या फिर कोई
कोई चीज आपको परेशान कर रहा है तो भैरव बाबा का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। क्या मंत्र है? मंत्र बहुत सारे हैं। ओम रूम रूम भैरवाय रूम रूम स्वाहा भी है। ओम ह्रीम क्रीम रूम भैरवाय नमः, एक ये मंत्र भी है। बहुत सारे मंत्र है इसमें, तांत्रिक मंत्र भी हैं, बीज मंत्र भी हैं, लौकिक मंत्र भी हैं, दैविक मंत्र भी हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए और दैविक मंत्र कौन सा सबसे बढ़िया है भैरव के लिए भैरव कवच। भैरव कवच चेक करके आता है, अगर आप वो पढ़ते हैं उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और नहीं तो सबसे सुनने से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। नहीं तो फिर बहुत छोटा सा मंत्र है। अच्छा, बहुत छोटा सा मंत्र है। वो मंत्र है ओम ह्रीम भैरवाय नमः, या फिर ओम रूम रूम भैरवाय रूम रूम स्वाहा। तो ये दो मंत्र में कोई भी मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं, इससे आपको प्रोटेक्टिव लाभ मिलेगा। तो ये क्या किसी भी राशि के लोग और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भैरव बाबा का साधना कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को करो, माता रानी का करो, क्योंकि भैरव तंत्र देवी में नेगेटिविटी में ज्यादा है, इसको इसीलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए। स्वामी जी, कौन से दिन में पूजा करने पर भैरव बाबा को प्रसन्न किया जाता है? बहुत अच्छी बात है। कौन से दिन? और 3 प्रकार के भैरव का यहाँ पे उल्लेख आता है। स्वर्ण कार्षण भैरव, काल भैरव, बुकुट भैरव। बुटुक भैरव जो हैं वो बहुत ही क्रोधी है। स्वर्ण कार्षण भैरव जो है धन को देते हैं, और काल भैरव काल को हरण करते हैं। तो इनके लिए जो दिन है, वो जो समय है, वो रविवार, बुधवार और वीरवार, ये 3 वारों में भैरव की पूजा करना, भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाना, भैरव बाबा को दूध भी चढ़ाया जाता है। अच्छा, हाँ जी, भैरव बाबा को दूध भी चढ़ाया जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि दारू ही क्यों चढ़ाना है, तो आप लोग दूध भी चढ़ाया जा सकता है, दूध भी चढ़ा सकते हैं। भैरव बाबा को दूध भी चढ़ता है। दूध ऐतवार, बुधवार, गुरुवार। और मदिरा या कोई भी अन्य वस्तु भैरव बाबा के लिए चढ़ाना चाहते हैं, या पूजा करना चाहते हैं, या दर्शन करना चाहते हैं, या भैरव स्थान में अगर जाना चाहते हैं, तो ऐतवार और बुधवार और गुरुवार के दिन जाएं और दर्शन करें, उसका लाभ अनंत गुना फल मिलेगा। तो स्वामी जी, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी तंत्र विद्या के बारे में, भैरव बाबा के बारे में, और अपने अनुभव बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।